पीछे से आग लगी, पता नहीं कैसे लगी। दोनों लड़कियां अंदर ही थी, वो दोनों जल गई। कच्ची झोपड़ी के अंदर बच्चे बच्ची भी चारों अंदर ही थे। एक बच्ची 1 साल की थी, एक बच्ची 3 साल की थी और एक बच्चा और बच्ची थोड़ा बड़ा था। अब पता नहीं कैसे अंदर आग लगी। उनके 3 साल का बच्ची थी, 2 बच्चे अंदर जल गए। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग। जहां एक और रोशनी के त्योहार दिवाली पर संपन्न परिवार खरीदारी में व्यस्त है, तो वहीं समाज का एक गरीब तबका 2 वक्त की रोटी और दिवाली पर दीपक से अपने घर को रोशन करने की जद्दोजहद में लगा है। इसी बीच पुष्कर के निकटवर्ती चावंडिया गांव के दिनेश नायक के घर 2 चिराग दिवाली से पहले ही बुझ गए। दरअसल पुष्कर के निकटवर्ती गांव चावंडिया में गरीब मजदूर दिनेश नायक अपनी पत्नी के साथ काम पर गया था। इसी बीच गांव में ही बनी झोपड़ी में उसके 4 बच्चे रह रहे थे। अचानक गैस चूल्हे के जरिए झोपड़ी ने आग पकड़ ली। अपनी झोपड़ी को जलता देख जान बचाने के लिए दिनेश के 2 बड़े बच्चे झोपड़ी छोड़कर बाहर निकल आए, पर उम्र कम होने के चलते 1 वर्षीय दीपा और 3 वर्षीय पूजा झोपड़ी से बाहर नहीं निकल सकी, जिसके चलते धधकती आग में दोनों बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने झोपड़ी की आग को बुझाने का प्रयास भी किया, पर दोनों मासूमों की जान को बचाया नहीं जा सका। जिसके बाद ग्रामीण मृत बालिकाओं के शव लेकर पुष्कर कस्बे के राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां पुष्कर पुलिस ने लिखित कार्रवाई को अंजाम दिया। पुष्कर थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश सामरिया ने बताया कि बालिकाओं के शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। रावत है जो दिनेश नाम का नायक है, वहाँ के पास में रहने वाला, मेरे खेत के पास में। ये मेरे ही मजदूरी आया हुआ था, तो वहीं पे खाना खा रहा था। मेरे को जब धुआं दिखा तो मैंने इसको बोला, भाई यार तेरे घर की तरफ आग का धुआं निकल रहा है। तब इसको मैंने बाइक पे बिठा के मौके पे पहुंचा, तो वहाँ इसको मैंने पूछा, भाई इसमें आग सिलेंडर वगैरह रखे हुए थे। उसको पहले सिलेंडर को निकाला था हमने, क्या भाई जैसे कैसे करके, क्योंकि आग विकराल रूप ले चुकी थी क्या। उसके बाद में इसके 2 लड़कियाँ थी, एक तो 1 साल की थी, एक 3 साल की थी क्या। तो वो मौके पे वहाँ पे जल गई थी। 2 छोटे लड़के और थे, एक लड़की एक लड़का। तो उसको भी मैंने बाहर निकाला, भाई दूर चल जाओ तुम आग से क्या, क्योंकि वो भी आग के पास ही थे क्या। तो इसके सर झोंपड़ी वगैरह, ये गरीब परिवार है। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि ये इसको जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का जो मकान मिलता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चला रखी है भाई कि हर गरीब को एक मकान बने। तो सर अभी तक इसके एक निर्धन परिवार अभी कच्ची झोपड़ी में रह रहा है। 2 बार आस हो गया, तो एक बार पहले भी दूसरी बार आग लगी सर इसके। तो मैं SDM साहब से, सरपंच साहब से, तहसीलदार साहब से, कलेक्टर साहब से निवेदन, आपके द्वारा मीडिया द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके पक्का निर्माण करे, पक्का मकान बना के दे। गरीब परिवार है, इसके आज रहने के लिए भी सर आज कुछ भी नहीं है, कोई भी घर में ऐसी चीज़ नहीं बची जो वहाँ मौके पे कोई चीज़ है। ग्राम पंचायत बांसली में चावंडिया गांव है, जहाँ नायकों का एक परिवार रहता है और वो बहुत ही गरीब परिवार है और नदी में उनकी झोंपड़ी है। तो उनके 2 बच्चियाँ थी उस झोंपड़ी में, वो तो गए हुए थे कहीं काम पे और उनके मिसेज भी कहीं निकल गई थी बाहर। वो थोड़ी सी दिमाग से ऐसे ही है। तो क्या है कि वहाँ आग, वो चूल्हा जल रहा था, लेकिन वहाँ आग लगने के कारण वो दोनों बच्चे अंदर रह गई और दोनों ही अंदर ही ख़त्म हो गई। गांव वालों ने बहुत प्रयास किया, वहाँ ढाणी से, कुओं से, गांव से सारे आदमी इकट्ठे हो गए, बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बची। किन का घर था, क्या नाम था? दिनेश जी नाइक है और उनकी बच्चियाँ हैं। और हम भी गए वहाँ पे, हमारे समुद्र सिंह जी सरपंच साहब तिलोरा से और हमारे किशनपुरा से ये भाई साहब और हमारे लल्ली भाई चावंडिया से, मतलब काफ़ी लोग। हमने भी 5,000 रुपये उनको अभी सहायता दी है और हमारे समुद्र सिंह जी सरपंच साहब ने 5,000 रुपये दिए। और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करेंगे कि हम कलेक्टर साहब से, SDM साहब से और MLA साहब को भी फ़ोन किया है, MP साहब को भी फ़ोन किया है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रयास यही रहेगा कि उनको कुछ राय दिलवाएंगे और हमारा प्रयास यही रहेगा कि सरकार से इनको कुछ दिलवाएं। आपका ग्राम पंचायत बांसली के अंदर चावंडिया गांव के पास नाई की नानी है। वहाँ पर एक नाई गरीब आदमी है, वो झोपड़ी बना के रहता था। वो तो कहीं बाहर कमार खाने गई हुई था मजदूरी करने। उसकी पत्नी कहीं बाहर निकली हुई थी, 3-4 बच्चे छोटे थे। कच्ची झोपड़ी के अंदर बच्चे भी चारों अंदर ही थे। एक बच्ची 1 साल की थी, एक बच्ची 3 साल की थी और एक बच्चा और बच्ची थोड़ा बड़ा था। अब पता नहीं कैसे अंदर आग लगी। उनके आग लगने से सारे जल गए उनके, और 2 बच्चे तो भाग गए, वहाँ से बाहर निकल गए।
और एक बच्ची मौसम 1 साल की और 3 साल का बच्ची, फिर 2 बच्चे अंदर ही जल गई। फिर हमको भी फ़ोन किया, हम भी आए, हमारे ग्राम सेवक जी आए और बासिले वाले सरपंच साहब भी आए। तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन किया, पुलिस वाले तुरंत आ गए वहाँ। उसके साथ साथ आग बुझाने वाली गाड़ी भी तुरंत आ गई और हमने कोशिश की बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं सकी और दोनों बच्चे मर गई। और मरने के बाद पुलिस वालों ने यहाँ लेकर के आए, तो बुला के 5,000 रुपये दिए, मेरे 1,000 जितने, उनको कपड़े भी दिलाए। इनके साथ साथ बासिले वाले सरपंच साहब ने भी 5,000 दिए उनको। इसमें अभी मुझे जैसे सूचना मिली कि चावंडिया में जो दिनेश नाइक है, उसके झोपड़ी में आग लगने से उसकी जो दो बच्चियों की, एक जो 1 साल की, जो 3 साल की, उनके दोनों मौके पे पूरी तरह से झुलसने की वजह से मौके पे उनकी डेथ हो गई। यहाँ पोस्टमार्टम चल रहा है और जो सरकार की तरफ से जो सहायता का प्रावधान है, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, एक्सीडेंटल बीमा, उसमें इनका परिवार का हमने पता किया है, इनका रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो इनको बीमा तो इनको बुलवा के और इमितर से इनकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ अभी आवेदन करवा के और इनका जो भी मतलब सहायता राशि है वो जल्दी मिल जाएगी। पीछे से आग लगी, पता नहीं कैसे लगी। दोनों लड़कियां अंदर ही थी, वो दोनों जल गई। ठीक है, नाम पूजा था, एक का दीपा नाम है। दीपा 1 साल की है और पूजा 3 साल की है। और घर वाली कहीं गई हुई और मैं तो गोभी काट रहा था, तो किसी ने बोला, वाला ही बोला, मोटाराम बोला तेरा आग लगी है, जल्दी बैठ, गाड़ी पर लेके आए। तो जब तक दोनों लड़कियां ख़त्म हो गई और 4 बच्चे थे, 2 बच्चियां तो निकल गई, एक लड़की तो निकल गया और वो दोनों निकल गए, एक की 3 साल की, एक की 1 साल की। 12 बजे थाना इलाके में चावंडिया गांव है, जिसमें नायकों की ढाणी में एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में 2 बच्चे हैं, उनकी जलने से संभवतः चूल्हे की आग ने उस झोपड़ी को पूरा जला दिया। उसकी आग से वो झोपड़ी राख हो गई और उसमें 2 बच्चे थे, 1 साल और 3 साल की बच्चियाँ थी, दोनों जलकर राख हो गई हैं। इस तरह की एक हृदय विदारक घटना हुई है, जिसके ऊपर पुलिस मौके पर पहुंची है और दोनों की बॉडी को यहाँ CSC जो अपने पुष्कर है वहाँ लेके आए हैं और नियमानुसार कार्रवाई जारी है। सर देखिए, ये रहने वाला वहीं का ही है, चावंडिया का। वहीं दोनों बाहर गए हुए थे, पति और पत्नी बाहर गए हुए थे और बच्चे वहीं घर पे ही थे। नायकों की ढाणी है, उसमें ही इनका परिवार रहता है। इस दिवाली के अवसर पर अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर। 9571204206। इस दिवाली घर आएगी खुशियाँ ही खुशियाँ। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैन चिमनी की खरीद पर ग्लैन चूल्हा 10 years गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री। साथ ही RO पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग, बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर। Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect! Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr. नमस्कार, मैं मुकेश आहूजा प्रॉपर्टी की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से धनतेरस व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली एक स्नेह मिलन भाईचारे का त्यौहार है, को सब मिलजुल कर मनाते हैं। महालक्ष्मी की सबके ऊपर कृपा हो। ये बहुत पवित्र त्यौहार है, साल भर इस त्यौहार का इंतजार किया जाता है। खासकर बच्चे इस त्यौहार का इंतजार करते हैं कि कब दिवाली आएगी। और ये बहुत एक पवित्र त्यौहार है। और एक निवेदन मैं वो करना चाहूँगा कि 2 साल से तो कोरोना काल में पटाखों पर बैन थी, सरकारी गाइडलाइन थी। इस साल कोई बैन नहीं है पटाखों पर ग्रीन पटाखे जलाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना पोल्यूशन फैल रहा है। तो ग्रीन पटाखे का यूज़ करें और बच्चों को साथ लेकर पटाखे छुड़ाएं। कोई भी हादसा होता है, दुर्घटना हो सकती है, तो बच्चों को ये निवेदन करूँगा मैं पेरेंट्स से, तो बच्चों को साथ लेकर पटाखे छुड़ाएँ। और एक निवेदन मैं और करूँगा कि आप देख रहे हैं जो गरीब परिवार के लोग, जो कच्ची बस्तियाँ हैं, कच्चे मकान हैं, जो झोपड़पट्टियाँ, जो फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं, उनके पास जाएं, उनके साथ दिवाली मनाएं, उनके बच्चों को पटाखे दें, कपड़े दें, मिठाइयाँ दें, उनके खुशियाँ बांटें। देखो वो भी एक उम्मीद रखते हैं कि हमारे पास भी कोई आएगा, हम दिवाली मनाएंगे और हमारे को कोई पटाखे देगा, मिठाई, तो उनके साथ खुशियाँ बांटें। देखो असली दिवाली तो वही है, जो वो खुश है तो अपन खुश हैं।
आज सर्दी का टाइम है, ठंड पड़ रही है, तो उनको कंबल भी देवें, रजाई भी देवें, उनके साथ खुशियाँ बांटें। देखो और जो बेचारे जो फुटपाथ पर ठेले वाले जो बेचारे जो दिवाली की सामग्री बेचते हैं उनकी मदद करें, उनके पास जाएँ, उनसे खरीदारी करें, उनसे भाव तोल नहीं करें, उनसे खरीदारी करें, उनकी मदद करें। वो भी बेचारे साल भर का एंजॉय करते हैं, वार त्यौहार में कुछ चीज़ें बेचते हैं, तो उनकी मदद करें, उनसे चीज़ें खरीदें, स्वदेशी अपनाएं। और पुणे में अजमेर जिले वासियों को, वार्ड वासियों को और प्रदेश वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। नमस्कार। समस्त प्रदेशवासियों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से और मेरे समस्त गोवा वाइल्ड स्टाफ की ओर से दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार सच्ची श्रद्धा से अपन माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो मेरे सभी प्रदेशवासियों और शहरवासियों से यही निवेदन है कि इस बार लंपी वायरस के कारण गौ माँ ग्रसित है, तो कृपया करके उसकी सेवा कर और धर्म लाभ कमाओ। धन्यवाद। जितेंद्र रघवानी। एक बार पुनः मेरी और मेरे परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनोज कुमार मामनी, पार्षद वार्ड नंबर 2 से। भारतीय जनता पार्टी व मेरी ओर से सभी वार्डवासियों को और सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार को सभी भाईचारे से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाएं। कोरोना के 2 साल बाद ये त्यौहार वापस आया है और 2 साल अपन इसको ढंग से नहीं मना पाए, तो अब सभी जोर शोर से मनाएं, सभी भाईचारे से मनाएं। एक बार पुनः सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। मेरे सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अजमेर वासियों को धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा आपको पता है 2 साल से कोरोना चल रहा था, तो कोरोना काल के कारण दिवाली पूरी लोगों ने ढंग से ना मना पाए, पर अब कोरोना पे हम विजय पा चुके हैं। जैसे श्री राम प्रभु ने लंका पे विजय पाकर अयोध्या आए थे, उसी तरह से हमने भी, पूरे देशवासियों ने कोरोना पे विजय पा ली है और हम 2 साल बाद स्वस्थ दिवाली मना रहे हैं। आपको सबको बधाई हो और श्री राम प्रभु की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, लक्ष्मी माता के अन्न भंडार आपके भरपूर हैं, मेरी यही प्रार्थना है। और एक विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पटाखों का उपयोग करें, खुले मैदानों में जलाएं। और एक आग्रह है छोटा सा मेरा आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दुकानदारों से परचेसिंग करें, ऑनलाइन पर न जाके बाज़ारों में आएँ, बाज़ारों की रौनक बढ़ाएं, ग्राहकी बढ़ाएं और दुकानदारों का उत्साह बढ़ाएं, जिससे लगे कि वास्तव में दिवाली है, दिखनी चाहिए। जैसे पुराने वर्षों में लगता था दिवाली है, उसी तरह से दिवाली दिखनी चाहिए। अभी सब ऑनलाइन परचेसिंग के कारण बाज़ार सुस्त पड़े हैं, तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप घरों से निकलें और जो भी आपको ख़रीदारी करनी है हमारे दुकानदार भाइयों से करें, जिससे उनका भी उत्साह बढ़े, उनका भी दिवाली त्यौहार बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से निकले। पुनः एक दफ़े आपको धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जन सेवा समिति अध्यक्ष हरीश गिदवानी पेन वाले। जय श्री राम।